वहाँ सृष्टि झांकने भी नहीं जाएंगी। वो कितना भी बड़ा रईस होगा, मैं जैसे हूँ मैं वैसे ही। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। पर बहुत कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है और अपने भी कमेंट बॉक्स हम चेक करते हैं। दूसरों को भले ना फॉलो करें या ना करें, मगर अपने आप को हम बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि कुछ लोगों को मेरी चुप्पी भी खलती है, और क्यों खल रही है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जो कि मैं कुछ बोल भी नहीं रही हूँ, अपने चैनल पे शांति से बैठी हूँ, फिर भी लोगों को खल रहा है। तो मैं बहुत कुछ आज बात करने के मूड में हूँ कि क्या कारण इतने दिन से मैं चुप थी और क्या मैं अपनी चीजों को क्यों सामने नहीं ले पा रही हूँ। क्या ये मेरे लिस्ट वॉच का वो कहाँ रखा हुआ डिब्बा जो रखा हुआ है, इसको देना है। डिब्बा आज हर चीज क्लियर करूंगी और बहुत चीजें क्या करो, यही पे रखा था। मैं दे रही हूँ। अच्छा, इसमें रखा क्या? अरे यार इसी कहीं में रखा हुआ था। अरे हमने भी यहाँ देखा हुआ था कभी। ओ यार कहाँ रख उठा है। सहेज के रखा जा रहा है। ये देखो ये मिल गया। कितनी देर से हम ढूंढ रहे हैं इसके यार। इसी ब्लॉग में डाल देती हूँ। बहुत लोग मुझसे पूछते दीदी आप अपने सारे ब्यूटी प्रोडक्ट क्या करते हो और साड़ियाँ क्या करते हो। तो जैसे कि भर भर के आता, तो बहुत लोगों ने की साड़ियाँ का तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं सोशल मीडिया में बहुत ऐसे फॉलोअर्स है मैंने जिनको दे दी है, और मेरे रिलेटिव और मेरे फ्रेंड्स में वो साड़ियाँ चली जाती है। अभी मैं नवरात्र में ही दी थी, नवरात्र या करवा चौथ के समय मैंने काफी साड़ियाँ निकाल दी थी, कम से कम 45-50 साड़ियाँ दे दी थी लोगों को। और ब्यूटी प्रोडक्ट तो वैसे जितने भी रहते हैं तो मोहल्ले वहल्ले में भी दे देते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मेरे घर पे आता है तो उसको भी मैं दे देती हूँ, मगर अभी कभी सोशल मीडिया पे किसी को नहीं दिया। हाँ, मगर ये कहेंगे कि ये मेरा फेवरेट ब्यूटी प्रोडक्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, मैं सारी चीज सच में दे देती हूँ, पर अभी ना कुछ टाइम से मैं ये यूज कर रही हूँ। ये डर्मडॉग का सनस्क्रीन बहुत ही फेवरेट तुम्हारा ना। हाँ सच कहूँ यार, तो पहले मैं जब अदर सनस्क्रीन लगाती थी फेस पे ना, तो मैं जब इतना बुरा लगता था, इतना व्हाइट कास्ट फेस पे दिखता था ना कि मैं क्या ही बोलूँ। सच बताऊँ तो ये ना फेस पे ब्लेंड ही नहीं होता था, अलग से ग्रीसी ग्रीसी जैसा लगता था, चिपचिपाहट दिखती रहती थी। आप तो सामने से ही देख सकते हो कि मैं इसी तरीके से परेशान रहती थी। फिर अच्छा हुआ कि कुछ दिन पहले ही मुझे पता चला ड्रम का ब्राइटनेस सनस्क्रीन। ये सनस्क्रीन ना जब से मैं पाई हूँ ना, मैं इतना ज्यादा खुश रहती हूँ कि मैं क्या ही बोलूँ। सबसे सुंदर तो इसका कलर लगता है यार, पर्पल कलर मुझे इतना प्यारा लगता है ना, देख करके ही दिल खुश हो जाता है। बहुत सारे लोगों को ये नया लॉन्च किया और ड्रम का प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और सबसे अच्छी बात ये ना, जैसे इसको अप्लाई करते ना इंस्टेंट ब्राइटनेस आ जाती है फेस पे। और आपको मैं बताऊं, और व्हाइट कास्ट बिल्कुल भी नहीं देता, शाइनिंग तो देख सकते हैं ना सामने से कि कितनी ज्यादा बढ़ गई। और यहाँ अदर ब्रांड का ना मैं क्या ही बोलूं, इतने महंगे भी रहते हैं, एक्सपेंसिव भी रहते हैं, और साथ ही साथ इसका रिजल्ट भी देखने में इतना बुरा लगता है। पर चलो कोई बात नहीं, जब से ये प्रोडक्ट मुझे मिल गया ना, तब से मुझे काफी अच्छा महसूस होता है, क्योंकि इसमें 4% नाइसिनामाइड जो आपकी स्किन को ब्राइट करने में मदद करता है। मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं घर से बाहर भी जाऊंगी ना तो मेरी स्किन पूरी तरह से प्रोटेक्ट रहेगी। वाओ यार, लगाने के बाद ना इतना अच्छा फील होता है कि मैं क्या ही बोलूं। ग्लो तो आपके सामने ही, आप तो सामने से ही देख सकते हो, तो इसकी मैं क्या ही तारीफ करूं। तो मैं तो अपने पति के लिए भी अब मंगाने वाली हूं। अगर आप लोगों को भी ये ऑर्डर करना होगा ना, तो यहाँ पे QR कोड लगा दे रहे हैं, वहां पे आप डायरेक्ट स्कैन करके आप परचेज कर सकते हैं। तो जाइए फ्रेंड, purple.com से फटाफट इसे परचेज करिए। अभी इस समय किसी क्रिएटर का फोन आया हुआ है, उन्हीं से बात चल रही थी। काफ़ी सैड भी लग रही थी बात करते समय, पता नहीं कुछ हुआ होगा, जो भी बात हुई होगी, तो काफ़ी परेशान लग रही थी, इसलिए थोड़ा सा सैड भी लग रही थी। उनका मूड ठीक नहीं लग रहा है, पता नहीं। और मैं हमेशा यही कहता हूँ इनसे फ्रेंड्स की, अगर आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है, चीज़ें नहीं बन पा रही हैं, तो आप थोड़ा सा दूरियाँ बना के रखो, जिससे चीज़ें सही भी। दरअसल फ्रेंड्स एक चीज़ ये भी है कि हम लोग बहुत ही साधारण और मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो हम लोग को इतनी लाई लूची वाली बातें आती नहीं ना, कि मतलब कि घुमा फिरा की चीज़ों को बताना, किसी को बदनाम करना, हर चीज़ ऐसा ये रहता है कि नहीं, सरल जीवन है, ठीक है, वो चल जाएगा, 2 रोटी कम खाएंगे ठीक है, लेकिन इतना सारा लफड़े में पड़ना है। इसलिए मैं हमेशा इनसे कहता हूँ कि यार जब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि देखो हम कहीं ना कहीं तुम्हारा उतना सपोर्ट नहीं कर पाते सोशल मीडिया में, अकेले तुम्ही को खड़े रहना पड़ता है, इसलिए तुम्ही को फेस करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों ना करो यार कि तुम उस चीज़ों से दूरियाँ बना लो, चीज़ों को थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करोगे ना, तो चीज़ें अपने आप सुधर जाएंगी। लेकिन अगर उसी में घुसने की कोशिश करो, किसी चीज़ कोई कुछ कहेगा तो तुमको ऑब्वियसली बुरा लगेगा, हमको भी बुरा लगेगा, लेकिन हम लोग उस चीज़ के लिए खड़े नहीं हो पाएंगे। तो ऐसा यही सबसे अच्छा काम यही है ना, कि कोई अगर कुछ कह रहा है, अगर आपको लगता है या हमारे परिवार के प्रति कुछ ऐसा हो रहा है चीज़ों, तो उनसे दूरियां बनाने में ही सबसे ज़्यादा समझदारी है। मेरे साथ जब कुछ होता है ना, तो केवल पैसा ही महत्व नहीं देता है, मेरे साथ भावनाओं को भी मेरे ठेस पहुंचता है। इस वजह से शायद मेरा ना लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेना ही समझदारी है। और यहाँ उंधा खिलाड़ी है यूट्यूब पे, और इन उंधों खिलाड़ियों में मेरे जैसे चूहों की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने आप को चूहा इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सातिर माइंडेड लोग हैं, और यहाँ पे बहुत जो दिमागदार हैं, जो अपनी बातों को बोल्डली लग पाते हैं, और जिनके अंदर बहुत ज़्यादा कहते नहीं कूट के भरी हुई है समझदारी, वही यूट्यूब के असली खिलाड़ी हैं। इस वजह से अभी इस समय प्रेजेंट में
सृष्टि किसी के भी साथ नहीं है, सृष्टि अपने साथ है, अपनी फैमिली के साथ है, अपने परिवार के साथ है। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्व कुछ रखता है तो परिवार रखता है। यूट्यूब मेरे लिए सेकंड ऑप्शन है। हाँ, यूट्यूब से मैं पैसा कमाती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। मेरी बहुत फाइनेंशियल मैं कह सकती हूँ और मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ा रोल अदा करता है यूट्यूब, जिसको मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। हाँ, मगर ये भी मैं कह सकती हूँ कि मैं जैसे हूँ मैं वैसे ही रहूँगी। हाँ, कोशिश ये रहेगी कि अभी भी जिसको लगता है कि मेरे परिवार को और मेरे पति को कोई कुछ कहेगा या उसका स्वाभिमान, मतलब उसकी इज्जत नहीं करेगा, अगर मेरी फैमिली की इज्जत नहीं करेगा, मेरे पति की इज्जत नहीं करेगा, वहाँ सृष्टि झांकने भी नहीं जाएंगी। वो कितना भी बड़ा रईस होगा, चाहे वो अपनी ज़िंदगी में कितना भी बड़ा फेम हो, चाहे वो कोई भी हो, मतलब मैं किसी क्रिएटर का नाम नहीं, किसी को टारगेट करने के लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। किसी को टारगेट मत करिएगा, मेरे वीडियो को किसी से रिलेट ना करिएगा। बस मैं अपना एक ओपिनियन रख रही हूँ। ये बात तो एकदम सच है फ्रेंड्स कि आप लोग जो मेरे जब सब्सक्राइबर हैं, मुझे पता है कि आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा चाहते हो, इसी वजह से आप लोग मुझे पहले से आगाह कर देते हो। कई बार ऐसा होता है कि कोई मेरा नाम लेता है या कोई मेरे बारे में कुछ भी बोलता है तो आप लोग पहले ही कह देते हो कि सृष्टि दीदी उससे दूर रहिएगा। लेकिन मेरी भी बहुत बार ऐसी गलती हुई है कि मैं उन लोगों से दूरियाँ उचित समय पर नहीं बनाई हूँ। पर रियल में अब मैं आपसे लोगों से वादा करती हूँ कि मैं खुद ही बहुत समझ बूझ के काम करूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे मेरी भावनात्मक चीज़ों को लोग मिसयूज़ करते हैं और मैं कई बार मिसयूज़ हुई हूँ। बहुत बार मैं सोशल मीडिया पे इस चीज़ को लेके नहीं आई हूँ और मैं लाना भी नहीं चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, जो भी कुछ हुआ इग्नोर करो। ये बात तो एकदम सत्य है फ्रेंड्स कि सोशल मीडिया पे मतलब खास तौर से यूट्यूबर का दोस्त तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो अब मैं ये चीज़ सोच रखी हूँ कि कभी भी किसी यूट्यूबर से भले मिलती हूँ या कोई मेरे घर भी आता है तो एक जो होता नहीं डिस्टेंस बना के रखना, वो ज़रूर रखूँगी। मतलब किसी से भावनात्मक बहुत ज़्यादा नहीं जुड़ूंगी। हाँ, वो ठीक है कि आप मेरे घर आए, मैं आपके घर चली गई, वो सही है, पर मैं एक डिस्टेंस मेंटेन रखूँगी। और जिसके घर में जाने से मुझे बिल्कुल भी वाइब्स पॉजिटिव नहीं आती, उसके घर तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, कदम भी नहीं रखना पसंद करूँगी। और मैं कोशिश करूँगी वैसे भी हम लोगों से दूरियाँ बना लें, क्योंकि मुझे लगता है मेरी फैमिली इन सब चीज़ों के लिए नहीं बनी है। और ना मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड इस तरह से आकर के जैसे और लोगों के हस्बैंड आकर के बगल में बैठ करके पूरा साथ देते हैं, मतलब एक तरह सपोर्ट करते हैं अपनी बीवी को लड़ने में या बहुत चीज़ों में। तो मेरे हस्बैंड तो इस टाइप की व्लॉग नहीं शूट कर पाएंगे। ऐसे वो पूरा साथ देते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो मेरा पूरा साथ नहीं देते, ऐसे तो वो मेरा कदम कदम पे साथ देते हैं। पर मेरे हस्बैंड ये इस टाइप के नहीं है कि किसी को कुछ भी आकर मतलब फेसबुक पे या यूट्यूब पे आकर बोल दें। तो ये अलग स्वभाव के हैं, तो इस वजह से ये भी मुझसे कहते हैं कि हाँ भाई तुम दूरियाँ बना लो, ज़्यादा अच्छा है। और कहीं ना कहीं मेरे सब्सक्राइबर भी, आप लोग भी मुझे कई बार कहे हो कि सृष्टि दीदी यूट्यूबरों से आप दूरियाँ बनाइए। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो सही हैं और जो भावनाओं को और दिल को समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब व्यूज़ और कंटेंट का गेम है। जिस दिन आपसे फ़ायदा है तब तक आपके दोस्त हैं, और जिस दिन आपसे फ़ायदा ख़त्म हो जाएगा उस दिन आपके दुश्मन बन जाते हैं। तो यहाँ पे किसी पे ट्रस्ट करने लायक नहीं है, ये बात एकदम सही है। तो फाइनली गाइस, शायद अब देर से ही सही, या कह सकते हैं कि बस मेरी आंखें सब कुछ खुल गई है, बहुत कुछ सामने आ चुका है।